पटना जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 रात के ठीक 10:45 हो रहे थे। ठंडी हवा के साथ ट्रेन की इंजन की आवाज़ पूरी प्लेटफॉर्म पर गूंज रही थी। यात्रियों की भीड़, चाय वालों की पुकार और अनाउंसमेंट के बीच एक औरत चुपचाप खड़ी थी। उसके हाथ में एक अधूरी टिकट थी और आंखों में ऐसी उदासी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उस औरत का नाम स्नेहा था। उम्र करीब 26 साल। माथे से सिंदूर मिट चुका था, चूड़ियां टूटी हुई थी और चेहरे पर विधवा होने का बोझ साफ दिख रहा था। 2 साल पहले पति की मौत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। ससुराल ने उसे अपनाने से मना कर दिया और मायके में भी वह बोझ बन चुकी थी। आज वह पटना से मुंबई जा रही थी। कारण साफ था, काम की तलाश और अपने टूटे हुए भविष्य को जोड़ने की आखिरी कोशिश। टिकट कंफर्म नहीं हो पाई थी, सिर्फ वेटिंग में नाम था, लेकिन मजबूरी ने उसे सफ़र के लिए मजबूर कर दिया। उसी प्लेटफॉर्म पर थोड़ी दूर पर खड़ा था रोहित। उम्र करीब 27 साल। प्राइवेट नौकरी करता था और ट्रांसफ़र की वजह से मुंबई जा रहा था। उसका टिकट भी वेटिंग में था। दोनों की हालत एक जैसी थी, बस फर्क इतना था कि स्नेहा के पास डर ज़्यादा था। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई तो दोनों उसी स्लीपर कोच में चढ़े। डिब्बा भरा हुआ था। सीट वाले उसे देख रहे थे जैसे वेटिंग वाले इंसान नहीं हो। स्नेहा एक कोने में खड़ी रही। रोहित ने हालात समझे और उसे अपनी सीट पर बैठने को कहा। पहले स्नेहा ने मना किया, फिर थक कर बैठ गई। कुछ ही देर बाद असली सीट वाले आ गए। रोहित बिना बहस किए उठ गया। स्नेहा का दिल बैठ गया। उसे लगा अब वह पूरी रात खड़ी रहेगी। लेकिन कुछ घंटों बाद जब टीटी आया तो स्नेहा को भी सीट से उठा दिया गया। रात के करीब 2:30 बजे दोनों ट्रेन के दरवाजे के पास बैठे थे। ठंड बढ़ चुकी थी। रोहित ने अपना कंबल आधा उसकी तरफ बढ़ा दिया। स्नेहा की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ लोग गंदी नज़र से देखने लगे। फुसफुसाहटें शुरू हो गई। रोहित ने विरोध किया। बात बढ़ती तभी आरपीएफ आ गई। स्नेहा रो पड़ी और पूरी बात बताई। उन लोगों को डांटकर भगा दिया गया। उस रात स्नेहा थककर रोहित के कंधे पर सो गई। रोहित पूरी रात जागता रहा। सुबह करीब 9:30 बजे टीटी फिर आया। रोहित ने टिकट दिखाया। स्नेहा के पास टिकट नहीं था। टीटी ने उन्हें पति पत्नी समझ लिया। नियम के अनुसार टिकट बनाकर ऊपर की सीट दे दी। यात्रा के दौरान स्नेहा ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे शादी के बाद पति मुंबई गया, कैसे बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा था और कैसे समाज ने उसे अकेला छोड़ दिया। मुंबई पहुंचकर रोहित उसे अपने छोटे से कमरे पर ले गया। अगले दिन वे उस आदमी के घर पहुंचे। सच सामने आया। वह आदमी मुकर गया। झगड़ा हुआ, भीड़ जमा हो गई। रोहित किसी तरह स्नेहा को बचाकर वहां से ले आया। उस दिन स्नेहा ने अपनी मांग की सिंदूर धो दिया और टूटकर रो पड़ी। कमरे में सन्नाटा था। तभी रोहित ने धीरे से कहा कि अगर चाहो तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ। स्नेहा की आंखें भर आई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई बिना स्वार्थ के उसका हाथ थामेगा। रोहित ने उसके हाथ में
सिंदूर की डिब्बी रखी। स्नेहा ने आंखें बंद कर ली। उस पल उसके अंदर का डर टूट गया। रोहित ने उसकी मांग भर दी। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी दिन से वे पति पत्नी बन गए। मुंबई की जिंदगी आसान नहीं थी। पड़ोसियों के सवाल, ताने और शक रोज सामने आते, लेकिन रोहित हर बार स्नेहा के साथ खड़ा रहता। स्नेहा ने सिलाई का काम शुरू किया। पहली कमाई हाथ में आई तो उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। कुछ महीनों बाद वही आदमी फिर सामने आया, धमकाने लगा, लेकिन इस बार स्नेहा डरी नहीं। पुलिस तक बात गई। सच कागजों में दर्ज हुआ। वह आदमी हमेशा के लिए रास्ते से हट गए। वक्त बीतता गया। स्नेहा माँ बनने वाली थी। डर भी था, उम्मीद भी। जिस दिन बच्ची पैदा हुई, स्नेहा ने उसका नाम रखा आशा, क्योंकि वही उसकी नई जिंदगी की पहचान थी। 1.5 साल बाद जब वे गांव लौटे तो वही लोग जो कभी सवाल उठाते थे आज सिर झुकाकर खड़े थे। घर में खुशियां लौटी। माता पिता ने बहू को अपनाया, पोती को गोद में लिया। स्नेहा ने आखिरी बार पटना जंक्शन को याद किया। एक अधूरी टिकट, एक अजनबी और एक सफर जिसने एक विधवा की पूरी जिंदगी बदल दी। कभी कभी भगवान रास्ता टिकट से नहीं, भरोसे से तय करता है, और वही भरोसा इंसान को फिर से जीना सिखा देता है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि मैं और आगे ऐसे ही कहानी आप लोगों के बीच